जस्टिस सूर्यकांत ने ली 53वें सीजीआई पद की शपथ। समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश हुए शामिल। 14 महीने का होगा कार्यकाल। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदले। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो। राहुल बोले एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। सुप्रीम कोर्ट में होगी दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई। कोर्ट में सबूत देगी पुलिस। टेरर फंडिंग का किया था दावा। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी। बिहार में फिर देखा जंगल राज। भागलपुर में बारात पर बदमाशों ने किया हमला। महिलाओं से की अभद्रता, जेवरात लूटे, कई घायल, पुलिस पर उठे सवाल। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कोर्ट में दायर की है याचिका। गिरफ्तारी को बताया अवैध। इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। विरोध के दौरान मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में लगाए गए नारे। प्रदर्शन हुआ हिंसक। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा एसआईआर के जरिए वोट का अधिकार छीन रही सरकार, इसके बाद लोगों की नागरिकता छीनने का करेगी काम। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा मराठी लोगों के लिए यह आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव होगा आखिरी चुनाव। मतदाता सूची में क्या चल रहा है, इस पर नजर रखिए। दक्षिण अफ्रीका दौरे से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। 3 दिवसीय यात्रा पर थे पीएम। G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ की बैठकें। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोन सेनियार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं मचा सकती हैं भारी तबाही। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश की हो सकती है नजर। भारत से 20 किलोमीटर दूर बना रहा सैन्य ठिकाना। लाल मनेरहाट एयरबेस पर हलचल तेज। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर होगा जानलेवा हमला। तेहरान को सता रहा डर। 2 देशों पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जेनेवा में अब तक की सबसे अच्छी मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की जताई जा रही उम्मीद। इजरायल का युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में भीषण हवाई हमला। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की गई जान। दोनों पक्षों में फिर लड़ाई छिड़ने की आशंका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का बड़ा कदम। पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को भेजा खत। कोर्ट ने हसीना को सुनाई है फांसी की सजा। अमेरिकी पाबंदियों से भारत की रूसी तेल सप्लाई पर असर। दिसंबर जनवरी में आयात में बड़ी गिरावट की आशंका। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रोका आयात। ब्रिटेन में बेहद अमीर लोगों पर टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका। देश छोड़ने की तैयारी में भारतवंशी उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल समेत कई अरबपति। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। हवाई किरायों के रिफंड और टिकटों में इंश्योरेंस की सुविधा लाने की तैयारी में डीजीसीए। मेडिकल इमरजेंसी में पूरा रिफंड। अंतिम समय में भी 80% राशि वापस मिलने का रहेगा प्रावधान। पहले चरण से जल्दी लाभ पर फोकस। इजरायल दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले बातचीत की रूपरेखा पर दोनों देशों ने किया समझौता। चीन से निवेश पर लगी रोक हट सकती है। उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को दिए सुझाव। पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने पर विचार करने की अपील।